क्लास 10th में हैं तो आपको निबंध के लिए मिलता है 7 नंबर। तो आप अगर क्लास 12 में है तो आपका भी सबसे बड़ा अंक का प्रश्न यही रहता है 9 नंबर का, जो पूरे प्रश्न यानी कि पूरे प्रश्न पत्र में सबसे ज्यादा अंक का जो प्रश्न रहता है आप निबंध। तो निबंध को लिखने का तरीका होता है, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा। निबंध कितने पन्ने में लिखे, कैसे लिखे, निबंध लिखने का तरीका क्या है, कौन से सब्जेक्ट से बना बनाकर निबंध लिखें ताकि अच्छा नंबर प्राप्त हो, सभी कंफ्यूजन इस वीडियो में आप सभी का दूर होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, कॉपी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पटरी लेना है। पटरी की सहायता से यहाँ पर लाइन खींचना है, एक पटरी का इधर जगह छूटे ताकि इधर एक पटरी का, और आप इधर भी छोड़ सकते हैं एक पटरी का जगह, ज़्यादा नहीं, एक पटरी का आप नाप कर इसे खींच सकते हैं ताकि काफ़ी भरा हुआ लगे और अच्छा दिखने में लगे। और यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं उतारना है कि जो प्रश्न पाया उसी प्रश्न को उतार दिया, प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं उतारना है, उसका संख्या डालना है आपको। और फिर यहाँ चाहे तो डाल दीजिए, यहाँ पर इसे नहीं डाला है तो यहाँ पर डालने के लिए ही खींचा होता है। जैसे 14 है तो यहाँ पर 14 अंक डाल दिया। उसके बाद प्रश्नोत्तर 14 का, जैसे कि तीसरा है तो तीसरा, यहाँ पर तीसरा क्या है, पर्यावरण और प्रदूषण। तो आपको पहले पर्यावरण प्रदूषण लिखना है, उसके बाद एक बॉक्स में इसको पैक करना है, जिससे कि यहाँ से एक बॉक्स आए, क्योंकि आप प्रमुख विचार बिंदु लिखेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण लिखने के बाद, पर्यावरण प्रदूषण हो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई भी निबंध हो दोस्तों, आपको पहले उसका हेडिंग लिखना है ऊपर। यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे निबंध लिखने का तरीका मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं कि वीडियो छोड़कर आप चले जाए। देखिए दोस्तों, पहले पता रहेगा आपको कि कैसे लिखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। चाहे आप पूरा कॉपी भर दीजिए, लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो टीचर क्या करेगा, काट देगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग विचार बिंदु को कहते हैं जैसे कि आप उस विषय पर क्या बिंदु है, क्या प्रमुख बिंदु है, यानी कि उस विषय पर क्या क्या टॉपिक बनता है। तो देखिए, प्रदूषण से पहले आपको सबसे पहले लिखना होता है प्रस्तावना। कोई भी निबंध हो आपको पहले प्रस्तावना डालना होता है। प्रस्तावना में आप उसके बारे में परिचित करा रहे होते हो कि निबंध किस बारे में मैं लिख रहा हूँ, उससे संबंधित जागरूकता के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे उसके विचारों के बारे में। जैसे प्रदूषण है तो इसी के विचार बन सकता है, प्रदूषण का अर्थ बताइए, जैसे प्रदूषण का अर्थ बताइए। फिर तीसरा टॉपिक बना है प्रदूषण के प्रकार। फिर जो हमारा चौथा टॉपिक है प्रदूषण से हानियां, प्रदूषण का समस्या और समाधान। फिर छठा होता है उपसंहार। देखिए दोस्तों, आपको उपसंहार लिखना होता है और प्रस्तावना, यह दो टॉपिक आपको हर एक निबंध के हर एक टॉपिक पर लिखना होता है। चाहे आप कोई भी निबंध लिखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि हो गया, बेरोजगारी की समस्याएं हो गई, कोई भी टॉपिक हो, आपको प्रस्तावना और उपसंहार लिखना ही पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है, उपसंहार का अर्थ क्या होता है, देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ। उपसंहार उसे कहते हैं दोस्तों जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं और उस टॉपिक के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी तरीके निकाले गए हैं कि उस पर रोक लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए और उसको बचाया जाए। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण है तो उपसंहार में हम लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण बचाने के लिए कौन कौन से अधिनियम लागू हुए हैं, किस तरीके से प्रदूषण को रोका जा रहा है, ये सब उपसंहार में रहता है। फिर उसके बाद जो हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। तो सबसे पहले जो यहाँ पर फर्स्ट यानी कि 1 2 3 4 5 आप 6 लिखे रहेंगे, तो यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ एक लिखेंगे, एक का उत्तर यानी प्रस्तावना है तो यहाँ पर भी प्रस्तावना होगा। उसके बाद आप प्रस्तावना लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रस्तावना लिखा है आप लोग देख सकते हैं। तो प्रस्तावना 1 नंबर पे है तो यहाँ पर 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर पर पीछे लिखेंगे 2 नंबर, ऐसे ही सभी का लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर प्रस्तावना हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, अगला कॉपी में आपको लिखना है दूसरा नंबर डालकर। आप जिस तरीके से वहां लिखे होंगे पहला दूसरा तीसरा वैसे ही लिखना है, आपको घबराना नहीं है। देखो, प्रदूषण का अर्थ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा निबंध कितने पेज में लिखना रहता है, तो ज्यादा पेज में नहीं है। देखिए दोस्तों, फिर आपका दूसरा हेडिंग डालकर प्रदूषण का अर्थ है तो प्रदूषण का अर्थ लिख दीजिए। प्रदूषण का अर्थ जैसे कि क्या है,
प्रदूषण क्या होता है, उसका क्या उपाय है, यही सब अर्थ में लिखना होता है। जैसे कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से ही है, और जब पर्यावरण में किसी तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के उपकूल प्रभाव पड़ने लगता है, औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे से पृथ्वी, हवा, जल प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। फैक्ट्री से धुएं के कारण, उसके रासायनिक पदार्थों के कारण हमारी नदियां गंदी हो रही हैं, हमारे वातावरण शुद्ध वायु ऑक्सीजन गंदा हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। यही सब आपको प्रदूषण के अर्थ में लिखना रहता है। दूसरा टॉपिक है यानी कि प्रदूषण के अर्थ हो गया। अब प्रदूषण के प्रकार हो गया, तो प्रदूषण के जो प्रकार आप लिखेंगे, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, और रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया। पहले आप इस टॉपिक को यहाँ पर लिख देंगे कि प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। आपको यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार जब पूछे तो आपको लिख देना है निम्नलिखित प्रकार है। उसके बाद आप प्रदूषण के यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने प्रकार हैं, कितना जो भी टॉपिक हो उसके बारे में। जैसे यहाँ पर पूछ लिया था प्रदूषण के प्रकार, तो वायु हो गया, जल हो गया, आपको जो मैंने बताया रासायनिक प्रदूषण हो गया, रेडियोधर्मी हो गया, यही सब है। उसके बाद में आपको जैसे फर्स्ट में डाला है वायु प्रदूषण, तो आपको यहाँ पर वायु प्रदूषण लिखना है। जब आपका वायु प्रदूषण यहाँ लिख जाए तो वायु प्रदूषण के बारे में बताना है आपको कि क्या है वायु प्रदूषण। जैसे कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जी दोस्तों, आप वायु में हैं, अभी हम वायु में हैं, यानी कि ऑक्सीजन में है। वायु और ऑक्सीजन का जो हम लोगों को श्वास लेते हैं, और जो वायु यानी ऑक्सीजन जाता है, उसी से तो हम जिंदा हैं। तो उसके बाद प्रत्येक प्राणी को स्वच्छता का जीवन, ऑक्सीजन यानी स्वच्छ वायु में ही जीवन का विकास संभव है। ऐसे टॉपिक से आपको बनाकर लिखना है। फिर उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। यानी ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आप इसके बारे में बताएंगे कि ध्वनि प्रदूषण आज नई समस्याएं खड़ी हो गई है। मोटर कार, जेट विमान, कारखानों आदि के ध्वनि के कारण वातावरण का माहौल बिगड़ रहा है, जिसके कारण श्रावण शक्ति यानी सुनने की शक्ति का ह्रास हो रहा है। अधिकतर क्षेत्र में बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। यही सब लिखना है आपको, क्या कारण है, इस कारण से क्या हमें नुकसान है, यही इसके बारे में लिखना था कि जल प्रदूषण क्या है। जैसे टीचर ऊपर से ही साइन करता है, आपका पूरा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक पेज पढ़ेगा उसका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपको देखेगा कि किस तरीके से आपने लिखा है। आपके एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों देखिए, जल प्रदूषण, जल के बिना जीवन असंभव है। सभी को पता है जल ही जीवन है। तो आप क्यों न जल के बारे में ऐसा टॉपिक बनाए कि आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उसको लगे कि आप एक अच्छे तरीके से लिखे हो, आपको इसके बारे में नॉलेज है। वैसे नहीं कि आप रट्टा मार के हो यहाँ पर छाप दे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारा जो आता है यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डाल देना है। जैसे कि सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब उसके बाद देखिए इसके बाद आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखिए दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा, जो विश्व युद्ध हुआ था जापान और अमेरिका के बीच में, जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उसी के बारे में लिख देना है आपको बनाकर कि रेडियोधर्मी प्रदूषण। इससे पता चलता है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु गिराए गए, उसने लाखों लोगों को अपंग की। अपंग क्या होता है, लूले लंगड़े, इसी को अपंग कहते, अपंग हो गए। जब परमाणु गिराएगा उसका असर जो धुएं का था, यानी जो उसमें जहरीले गैसें थी, उसके धुएं से लोग अपंग हो रहे थे, यानी लूले लंगड़े सभी पैदा हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना है आपको। और आने वाली पीढ़ियों भी उसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने को बचा नहीं पाए हैं। यानी कि अभी भी अधिकतर लोग, यानी कि कम से कम अभी बहुत, अगर आप मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल रही है, यानी कि आपको तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, तब भी आपको जो प्रभाव है पीढ़ी में आने वाला, वो पीढ़ी से पीढ़ी में आ ही जा रहा है, लक्षण अपंग का। तो उसके बाद रेडियोधर्मी, यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। अब रासायनिक प्रदूषण क्या है। देखिए, रासायनिक प्रदूषण होता क्या है, कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खादों, जो हमारे यहाँ रासायनिक खादों की छिड़काव होती है और जो बनता है रासायनिक खाद से भी स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आजकल फसलों में अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है।
किस कीटनाशक, वही रासायनिक है जो घोलकर छिड़कते हैं। उसके बाद प्रभाव पड़ता है किस पर, स्वास्थ्य पर। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। हमारे जीवन में बहुत लाइट चली गई। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखिए चौथा टॉपिक आ गया है हमारा। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है दोस्तों, देखिए चौथा टॉपिक क्या है, प्रदूषण से हानियां। प्रदूषण से हमें किस प्रकार की हानियां है। हानियां देखिए दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ता औद्योगिकरण महत्वपूर्ण कारण है। जो बढ़ते हैं उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बढ़ रही हैं, इसी के कारण प्रदूषण अनेक प्रकार से फैल रहा है। देखिए कैसे, कारखानों के धुएं, विषैले कचरे बहाव से जहरीले गैसों का रिसाव होता है। यानी कि जो प्रदूषण है वो फैक्ट्री के नाले से और उसके कारखाने के धुएं से निकलता है, और हमारी नदियाँ आदि क्षेत्र, वायु जहाँ है, अच्छा मौसम है, उस मौसम को बिगाड़ रहे हैं। तो यही सब आपको लिखना रहता है कि आदमी को क्या नुकसान हो रहा है, बहरा हो जा रहा है, दृष्टि यानी आँख चली जा रही है, अपंग हो रहा है, अनेक तरह तरह की कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। आपको इसमें उसके हानियां लिखना है। समाधान के लिए क्या करना है, देखिए दोस्तों पांचवा टॉपिक है समाधान। तो समाधान को आपको पता ही होगा, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे बढ़िया साधन है। दूसरी ओर वृक्षों की अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो पेड़ की कटाई हो रही है लगातार, उस पर अंकुश लगाना चाहिए, यानी रोक। कारखानों और मशीनों का उन्हें लगाने की अनुमति दी जाए जो शिक्षित हों और औद्योगिक कचरे मशीनों के धुएं को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था कर सके। यानी ऐसा नहीं फैक्ट्री खोल दें, उसका धुआं कहाँ जा रहा है, गाँव में जा रहा है, नदी में जा रहा है, तो ऐसा फैक्ट्री लगाने से उन लोगों को इजाजत ना दी जाए। आपको ऐसा लिखना है, क्योंकि गांव में जाएगा हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा, शहर में जाएगा तब भी दूषित करेगा। यानी कि उनको निकालने की व्यवस्था दीजिए जो गांव और शहर से कचरे को बाहर निकाल सके। हर नागरिक को स्वच्छता के विषय में जागरूकता टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाए, ताकि आम आदमी भी प्रदूषण के बारे में पता ल चले। और मांसाहार सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा जो कारण है प्रदूषण संख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया। मांसाहार के लिए जितना पोल्यूशन होता है दोस्तों, अत्यधिक मांसाहार उत्पादन में खर्चा होता है। यानी मांसाहार जो जीवों को पैदा करते हैं केवल मांस के लिए, उसी मांस उद्योग के लिए, उसको मांस उद्योग भी कह सकते हैं। मांसाहार और जनसंख्या वृद्धि महत्वपूर्ण कारण है किसके, प्रदूषण के। आप लोग अगर पढ़ेंगे मांसाहार के बारे में तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा कारण है प्रदूषण का मांसाहार। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि मांसाहार के कारण होने वाले प्रदूषण के बारे में। अब हमारा छठा और लास्ट टॉपिक है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है आपको मैंने पहले बता दिया कि सरकार द्वारा कौन सी ऐसी व्यवस्था चलाई गई है जो इस पर्यावरण प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है, क्या क्या कारण है जिनसे हम पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं, और यही सब कारण होता है जिस कारण से हमें स्वच्छ वातावरण मिल सके। उसी के बारे में लिखना है कि कैसे स्वच्छ वातावरण को बनाएं और उस माहौल में कैसे रहें। तो यह आपका होमवर्क है, आप लिखेंगे इसको। देखिए दोस्तों, निबंध को हमेशा लास्ट में लिखना होता है। लास्ट में लिखेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है कि लास्ट में अगर आप लिखेंगे तो पहले वो प्रश्न करेंगे जो आपको आता है, और बाद में जो यह प्रश्न करेंगे निबंध, जो आपको इसमें कई टॉपिक दे रहते हैं, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको 9 नंबर, अगर आप 12 में है तो 9 नंबर, और कक्षा 10 में है तो 7 नंबर मिलते हैं। तो निबंध आपका सेम ही रहेगा, ऐसे ही लिखना है, बट लास्ट में ही लिखना अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।